हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू दिस डिस्कशन ऑन पॉलिटिकल साइंस। हमेशा ज्योग्राफी थोड़ी बोलूँगा, ज्योग्राफी चल रही है साथ साथ, लेकिन आज क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस मैंने करीबन 4 महीने पहले क्लास 11th शुरू की थी पढ़ाना। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। अब जब पेपर है इसका 1 दिसंबर को 2021 में, तो क्यों ना इसके एमसीक्यूज भी करा दिए जाए, क्योंकि फॉर्मेट जो होने वाला है एमसीक्यू वाला होने वाला ना, तो एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पढ़ा तो चुका ही हूँ चैप्टर 3 अगर मैं बात करूँ तो आपको। ठीक है, चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो बस इसको क्या करना है ना, एमसीक्यूज ही तो कराने, डिस्कस करने, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करते चलूँगा साथ साथ, जो भी इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि आ सकता है पेपर के अंदर, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो दिस इज चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके हम एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस आर फॉल्स। तो ऐसे इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो कि इलेक्शन से रिलेटेड गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन इज इलेक्शंस अनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो यस, ये तो सही बात है ना, कि जो इलेक्शन है वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट को हमें मेजर करने में हेल्प करता है, कि कैसा परफॉर्म किया है गवर्नमेंट ने, तो सही है। सेकंड, पीपल सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट चॉइस इन एन इलेक्शन। यस, पीपल जो है वो क्या करते हैं, अपनी चॉइस का कैंडिडेट इलेक्ट करते हैं, ये भी सही है। सी, इलेक्शन अनेबल पीपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। एंड डी, पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे प्रेफर। तो पीपल क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अगर मान लो अगर जो आज मान लो अब जब इलेक्शन होगा, मान लो कोई पार्टी जीतती है, तो हम इससे क्या संदेश मिलता है कि भाई हम उसको चाहते हैं, हम उसकी पॉलिसीज अच्छी लगती हैं, इसलिए हम उसको जिता रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। बट ये क्या है, एक्चुअली में क्या है, इलेक्शन से हमें ये पता नहीं चलता कि जुडिशरी कैसा काम कर रही है, बिकॉज जुडिशरी पहले से ही इंटीग्रेटेड है। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जुडिशरी का कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। तो जहाँ जुडिशरी आ गया तो मतलब क्या है कि ये आंसर क्या है, सही है हमारा यहाँ पे। इन इंडिया हु कैन वोट अंडर द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर कौन वोट दे सकता है। माइनर्स कैन वोट, नो। ओनली एजुकेटेड पीपल कैन वोट, नो। फॉरेन नेशनल्स कैन ऑल्सो वोट, नो। बचा क्या, डी। सो एडल्ट हैव द नेशनैलिटी ऑफ इंडिया। एडल्ट हाँ सही है, लेकिन नेशनैलिटी होनी चाहिए उनके पास इंडिया की, तो वो वोट दे सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड और जेंडर। भले ही किसी भी कास्ट के हों, भले ही किसी भी कलर के हों, भले ही किसी भी क्रीड एंड जेंडर के हों। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड एक बात की, सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था आपको पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड में। कौन से ईयर में हुआ था ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले लागू हुआ था, पता होना चाहिए आपको, हो सकता है पेपर में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। इनमें से ऐसा कौन सा रीजन है जिससे हम कह सकते हैं कि जो इंडियन इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहला ऑप्शन ही यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, कि भाई इंडिया के पास सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ वोटर हमें पता है। तो क्या ये रीज़न हो सकता है कि भाई इसलिए डेमोक्रेटिक है? नहीं। डेमोक्रेटिक किस वजह से है इंडिया, क्योंकि इंडिया की इलेक्शन कमीशन क्या है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यस, इंडिया के पास जितने भी मेजर्स हैं, मतलब 18+ वाले हैं, वोट दे सकते हैं। डी, इन इंडिया द लूजिंग पार्टी कैन एक्सेप्ट द इलेक्टोरल। यस, इंडिया में जो हारता है वो अपनी मिस्टेक को, या हम बात करें अपनी जो अपना लूज है, मतलब जो भी वो लूजर है वो मानता है कि हाँ मैं हार चुका हूँ। ठीक है, तो ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, द कंट्री डेट फॉलोज FPTP। FPTP मतलब पता है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सो इलेक्शन सिस्टम दो है हमारे यहाँ पे अभी प्रेजेंट में, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम FPTP, एंड बात करें हम दूसरे की, तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, PR विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे इलेक्शन होते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इससे होता है हम बात करें तो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इससे होता है हम बात करें तो। ठीक है, और हम बात करें राज्यसभा में इलेक्शन होता है वो इससे होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनसे रिलेटेड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। तो कुछ ही ऐसे, और मैंने इसके रीज़न भी बताया था क्यों। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं ओवरऑल, मतलब हर किसी के लिए, मतलब हमने अपने जो 5 साल वाले इलेक्शन है उसके लिए यूज़ क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आएगा। जो हमारा इंडिया है उसमें बहुत सारा फ्रैक्शन अभी भी है जो पढ़े ढंग से, मतलब इलिटरेट है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने अभी क्या रखा है, सिंपल सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो इंडिया में भी क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जिसके सबसे ज़्यादा वोट वो जीत जाएगा।
तो अभी इन कंट्री में से कौन सा ऐसा है जिसके पास फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो करता है? तो यूके, हमने खुद यूके से लिया था तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द अथॉरिटी डेट इशूज द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो नोटिफिकेशन करता है रिलीज इलेक्शन से रिलेटेड? तो बहुत से लोग यहाँ पे जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, लेकिन आंसर क्या है? प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट ही वो एक इंसान है जो क्या करता है? नोटिफिकेशन रिलीज करता है इलेक्शन के लिए, बट ऑन द एडवाइस ऑफ ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इनका काम है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, आफ्टर पोलिंग हैज फिनिश, जैसे ही पोलिंग फिनिश्ड होती है, ठीक है, जैसे ही पोलिंग फिनिश्ड होती है मतलब जैसे वोट डल जाते हैं, तो वोट किसके सुपरविजन के अंदर काउंट किए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन, पोलिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर्स है डिलिमिटेशन ऑफिसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर्स। ठीक है, द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग वॉज 21 ईयर्स स्टिल, तो मिनिमम एज क्या है वोटर की? 21 ईयर्स कब तक थी? तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कुछ समय के लिए क्या था कि 21 साल के लोग ही वोट देंगे, 21 प्लस वाले, मतलब 21 से जिसकी ज़्यादा उम्र है वो वोट देंगे। लेकिन इसको चेंज किया गया और किया कितना गया? 18। ठीक है, 18 साल किया गया और ये हुआ था 1989 में थ्रू 66th अमेंडमेंट एक्ट। चेक कर लेना, ये इसमें श्योर नहीं हूँ मैं 66th वाले में। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना 66th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। ठीक है, वैसे यही है मेरे हिसाब से, तो बाकी चेक कर लेना। अब टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? टेरिटोरियल मतलब क्या है? टेरिटरी मतलब एक एरिया। एरिया किस में आता है? क्या माइनॉरिटी में आता है? फंक्शनल में, क्लास में? नहीं। ज्योग्राफिकल मतलब होता है ना, ज्योग्राफिकल मतलब एक एरिया। तो जब भी एरिया की बात हो जाए तो हमने लगा दिया ज्योग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्टोरल सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? नहीं। डायरेक्ट इलेक्शन? नहीं। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जो पीपल खुद इलेक्ट करते हैं, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट? नहीं। तो आंसर क्या बचा? प्लूरैलिटी सिस्टम। क्या? प्लूरैलिटी सिस्टम मतलब जो सबसे आगे वो जीत जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज अगेंस्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? तो इनमें से ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो अगेंस्ट है किसके? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के। तो ये डेमोक्रेटिक है? यस, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक, बट अभी मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो मैंने अपनी किसी वीडियो में बोल रखा है कि ये अनडेमोक्रेटिक भी है एक वे में। भाई 18 से कम वालों के भी तो कुछ राइट्स होने चाहिए जो वोट दें, तो इस तरीके से हो सकता है कि ये भी पूरी तरह से हम बात करें तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर इनमें से पूछा जाए तो येस इट इज़ डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्या है ये? इंश्योर करती है क्या? पॉलिटिकल इक्वालिटी करती है ना, तो सारे 18 से ऊपर वाले क्या हैं? वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट, इट मेक्स पॉलिटिकली अवेकेंड। यस, हम वोट देते हैं तभी तो हम क्या हैं? जागरूक हैं थोड़े से कि भाई क्या चल रहा है देश में, देखते रहते हैं। बचा क्या? ये इट इनक्लेट्स नेशनलिज्म। तो यही तो आंसर है हमारा, मतलब यहाँ पे ये गलत है, ये अगेंस्ट है किसके? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के। तो यही तो हमें ऑप्शन लगाना था, दी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मिनिमम एज लिमिट फॉर एक्सरसाइज द राइट टू वोट इन इंडिया इज नाउ, मतलब अभी की बताओगे तुम तो 18 साल, सबको पता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज, तो जो प्रेजेंट कंपोजिशन है इलेक्शन कमीशन की वो क्या है? क्या वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है? क्या वो एक मेंबर की बॉडी है, 2 मेंबर की है, 3 मेंबर की है? सो इट इज़ अ 3 मेंबर बॉडी। अब वो 3 मेंबर की बॉडी है, कैसे है ये सब मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, इसमें एक ही हम बात करें तो क्या थे? ऑफिसर हुआ करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहा, जब बहुत सारे हम बात करें अकेले इंसान पे इतना कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो 1989 में 3 मेंबर्स की बॉडी रख दी गई। 3 मेंबर मतलब 2 और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, 3 मेंबर बॉडी बन गई। फिर तुरंत क्या हो गई? 1 मेंबर पे स्विच हो गई दोबारा से। ठीक है, दोबारा से 1 मेंबर बन गई थी इलेक्शन होते ही। लेकिन फिर से क्या हुआ? 1991 में दोबारा से इन्हें अपॉइंट किया गया दोनों को, तो 3 मेंबर बॉडी हो गई दोबारा से। तो ये पूरी प्रोसेस थी, लेकिन तब से लेकर के अब तक क्या है? टिल नाउ 3 मेंबर बॉडी ही है। ठीक है, क्या है? 3 मेंबर बॉडी ही है। आपको पता होना चाहिए करंट चीफ कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट,
व्हेन डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर? जैसे कि मैंने बताया था कि कब मिले थे, 1989 में ना, 2 और इलेक्शन कमिश्नर मिल गए थे सबसे पहले, ठीक है। तो 1989 में हम बोल देते हैं। तो दिस इज अबाउट चैप्टर 1। चैप्टर 1 में और क्या है जो आ सकता, सॉरी चैप्टर 3 है ना ये, तो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंट। तो चैप्टर 3 में और क्या क्या है जो आ सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है आने की, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो आ सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। इलेक्शन कमिश्नर में से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। राज्यसभा के टेन्योर में से मैंने बताया था, राज्यसभा का जो हम बात करें जो पूरा एक सिस्टम था वो बहुत अलग सिस्टम था। इनमें जो मेंबर्स होते हैं उनको 6 साल का टर्म मिलता है, याद है ना, 6 साल का टर्म मिलता है, 6 ईयर्स का। हर 2 साल में क्या होते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, फिर नए 1/3 मेंबर आते हैं हर 2 साल में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस तरीके का भी राज्यसभा का सिस्टम है। तो राज्यसभा में थोड़ा सा अलग है, तो जिसने नहीं देखी वीडियो प्लीज़ देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 2 पार्ट है, 1-1.5 घंटे का हो जाएगा दोनों पार्ट मिला करके, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, देख लेना, नंबर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा नंबर, मतलब ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे आपको पढ़ लेते हो तो, ठीक है। हो सकता है पूरे नंबर भी आ जाएंगे, क्योंकि सब कुछ डिस्कस कर रखा है, कुछ छोड़ा नहीं है। कुछ छोड़ा होता तो ये लगता कि हाँ भाई नहीं आएंगे, लेकिन हाँ फुल कॉन्फिडेंस है कि आ जाएंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेना। बाकी सब चीज़ मैंने आपको पढ़ाई रखी है, कोई समस्या आएगी नहीं, आएगी तो हम बैठे हैं, आप जो भी कमेंट करोगे वीडियोस पे तो उसका रिप्लाई हम करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू। आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर, सॉरी MCQ किसी और चैप्टर के, जो भी आपका आ रहा होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो थैंक यू एंड बाय बाय टिल नाउ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, जल्दी। थैंक यू एंड बाय बाय।